हरिद्वार का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां से भी सीधी तस्वीरें अभिजीत हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो अभिजीत, इस वक्त क्या कुछ वहां चल रहा है, जरा तस्वीरों के माध्यम से बताएं। अपने दोनों हाथों को ऊपर करें, हाथों को इंटरलॉक करें और श्वास भर के अपनी एडियो को उठाएं। सुबह 5 बजे जो कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ था, स्वामी रामदेव सबको योगा करा रहे थे, वो कार्यक्रम अभी तक यहाँ पर लगातार अनवरत जारी है। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आपको ये महिलाएं दिखेंगी सामने और तमाम लोग यहाँ पर योगा करते हुए, छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे। उसके आगे आप देखेंगे तो पतंजलि की जो गुरुकुल है उसके छात्रों की यहाँ पर भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और उसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें तो तमाम जो मुद्राएं चल रही थी योगासन की, वो लगातार यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। और इस कार्यक्रम को 1.5 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये लगातार यहाँ पर जारी है। तो आज जो ये योग की मुहिम एक शुरू हुई थी, उसको और एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाने का कह सकते हैं कि एक संकल्प यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि ये 10वां इंटरनेशनल योगा डे है। और इसलिए आज स्वामी रामदेव ने भी यही संदेश दिया है कि योगा फॉर बॉडी एंड योगा बियॉन्ड बॉडी, एक बड़ा संदेश इसको दिया है। क्योंकि शरीर के लिए तो योग आवश्यक है ही, शरीर के अलावा भी उन्होंने कहा कि दुनिया की प्रगति के लिए और खुशहाली के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ये संदेश एक यहाँ से दिया गया है, योगा फॉर बॉडी एंड बियॉन्ड बॉडी। और उसको सभी लोग चरितार्थ करते हुए यहाँ पर दिख भी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, लेकिन बहुत ही धैर्य के साथ यहाँ पर तमाम लोग आपको योगासन करते हुए दिखाएंगे, जिसमें हर उम्र वर्ग के और देश के हर हिस्से से आए हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से लोग यहाँ पर मंच पर आकर और किस तरीके से उनको बीमारियों में, कई तरह की बीमारियों में लाभ मिला, स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं थी उनका उन्हें लाभ मिला। और ये तमाम जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए थे, वो इन चीज़ों को सुन रहे थे। और उसके बाद इनके अंदर ये उत्साह वैसा का वैसा ही दिख रहा था, जिस तरीके से सुबह 5 बजे की शुरुआत हुई थी जब इस योग कार्यक्रम की, तब जो उत्साह उनमें दिखाई दे रहा था। एक जो दूसरा बड़ा संदेश इस बार हरिद्वार से दिया गया है, वो ये कि योगा हर समुदाय के लिए है, ये किसी समुदाय विशेष को लेकर बिल्कुल। और जिस तरीके से पूरे भारत में इस वक्त योग किया जा रहा है TV9 भारतवर्ष पर, वही खास तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दिल्ली रुख करूंगी, मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, सीधी तस्वीरें भी दिखाएं और साथ ही इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब हमारे सामने तस्वीरें सीधे डल झील से भी हैं। कश्मीर से तो तस्वीरें सामने आ ही रही हैं, दिल्ली की भी दिखाएं। देखिए, बात की जाए तो इस वक्त काफ़ी तादाद में लोग जो है वो लोधी गार्डन पहुंचे थे और यहाँ पे करीब 45 मिनट तक इन लोगों ने योगा किया। सीधे लोगों से बातचीत करते कि आखिरकार कहाँ से आए हैं और 45 मिनट तक योगा किया। आप लोग कहाँ से आए हैं और आज योगा डे है, किस तरह से? बिहार से आती हूँ, 11 साल से आ रही हूँ, 2011 से, और मैं रोज़ आती हूँ यहाँ और योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, पावर योगा करती हूँ। आप कहाँ से? हम भी यहीं से, कोटला से। अच्छा, तो रोज योगा करते हैं फिर आज? हाँ जी, रोज करते हैं। रोज करते हैं। हाँ जी। आप कहाँ से आंटी जी? हम कोटला मुबारकपुर से आए हैं, महिला पार्क में जाते हैं, हर रोज योगा करते हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, बॉडी को आराम मिलता है, बस शरीर को आराम मिलता है और राहत मिलती है। हाँ जी, बहुत आराम मिलता है जी, बहुत आराम मिलता है, जब तो करते हैं हम ये चीजें। तो देख सकते हैं काफी तादाद में जो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आए मैम? सर नमस्कार, मैं शीतल कोहली, मैं कोटला से हूँ और मेरा डिफेंस कॉलोनी में क्लास चलती है और मैं सारी महिलाओं को योगा कराती हूँ। मेरा एक योगा ग्रुप है, योगा हेल्थ फिटनेस ग्रुप, ये मेरे सारे अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप योगा सिखाती हैं सबको? हाँ जी सर, आई एम योगा टीचर। थैंक यू सर। आप कहाँ से मैम? हम भी कोटला से ही हैं, सब सारे कोटला से सकते हैं। काफी तादाद में महिलाएं जो है वो आपको नजर आएंगी। मैं प्रीत बिहार से आती हूँ, मेरा नाम नूपुर होगी है और मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। विवेक बात कर रहे हैं, वहाँ मौजूद यहाँ डेली आती हूँ योगा के इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन हमारे साथ चूंकि 2 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में भी मौजूद है, इनसे भी हम अलग अलग आसन के बारे में जान रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहां पर योग कर रहे हैं उसकी तस्वीरें तो लगातार आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, आजकल एक समस्या बहुत आम हो गई है, वो है इनफर्टिलिटी की। यस, इसको लेकर भी क्या योग है? इसके लिए ही योग है। इनफर्टिलिटी सिंपल भाषा में पूरे भारत के लोगों को ये समझा दें। पहले मन में भ्रम रहता है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के लिए संबंधित है, लेकिन आजकल पुरुष भी इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं। उनके इस जो स्पर्म्स क्वालिटी है बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, फीमेल्स के एग अच्छे से नहीं बनते, फैब्रॉइड्स होने लग गए हैं। तो इसके लिए हम बहुत सारे आसन तो काम करेंगे, कुछ पर्टिकुलर आसन है जो इनफर्टिलिटी को दूर करते हैं, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। जिसमें पहला आसन हम जो करते हैं ये बटरफ्लाई आसन है।
जो प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे थे और वो तस्वीर भी हम दिखा रहे थे, इसके भी फायदे हीरा जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा। दंडासन था, दंडासन हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो ये उष्ठासन है, आधा उष्ठासन, ये पुरुषों के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको करके दिखाना चाहता हूं जरा इसको। क्यों नहीं? आप इसको वज्रासन पे आइए, घुटने के दर्द वाले परहेज करते हैं या फिर घुटनों के नीचे कुशन लगाएं, और यहां पर आपको क्या करना है, अपने हिप्स को पूरा ऊपर उठाइए। दो तरीके से होता है ये, दोनों हाथों को कमर पे लगाइए, कोहनियों को थोड़ा सा पीछे कीजिए स्ट्रेच करके, और श्वास भर के पूरी बॉडी को लेके जाइए। यहां 5 सेकंड होल्ड करते हैं, 1 2 3 4 5। अब श्वास छोड़कर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, पूरा नीचे आ जाए, यहां पर आप श्वास छोड़कर आए तो ये आपको फायदा देगा। इसमें एक और आसन है, पूर्ण उष्ठासन बन जाएगा वो। उष्ठासन मतलब क्या होता है, ये चाइल्ड पोज है जो हम अभी आगे की तरफ गए हैं। इसमें इन्होंने पैर खोल लिए हैं, दो तरीके से होता है। इसको आप पैर खोल के भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के पास पेट बड़ा होता है तो वो लोग नीचे नहीं जाते, पैर खोल के उनका पेट नीचे चला जाता है, इस तरीके से। नाउ स्लोली स्लोली कम बैक। इसके फायदे क्या होते हैं? ये सबसे ज्यादा हमारे रीढ़ की हड्डी पर, ये रिलैक्सिंग वाला आसन एक्चुअल में काउंटर पोज कहा जाता है इसको। जब भी हम कोई डिफिकल्ट आसन करते हैं या कठिन थोड़ा आसन करते हैं तो उन हर आसनों का एक काउंटर पोज होता है। तो ये काउंटर पोज में काउंट हो रहा है कि आपने जो चीज, जैसे मसल जितना पीछे गई उतना आप आगे गई। ये थोड़ा कंधों को स्ट्रेचिंग है, जिसमें आप एक कंधे से दूसरे कंधे को पकड़ लेते हैं पीछे से जाकर। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को जिनको सर्वाइकल वगैरह की समस्या होती है तो उनको गर्दन आगे नहीं झुकानी, गर्दन को पीछे ही रखना है आपको। और यहां पर स्ट्रेच होगा, आप देखो आपके बगल में स्ट्रेच आ रहेगा इसको करने से। तो इसके भी अलग अलग फायदे, इसमें थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हैं। श्वास छोड़ के आप अपनी पूरी बॉडी को लेफ्ट साइड ले जाइए, मॉडिफिकेशन होती है, आप ऐसे कर सकते हैं। मतलब हर चीज के अंदर में हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा देना है लोगों को। भारतवर्ष का काम क्या है, एक्स्ट्रा देना। तो ये हम इस टीवी 9 के माध्यम से यही कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले और घर बैठ के आप ऐसे आसान आसान आसन करें। चलिए अब रिलैक्स हो जाइए। एक इसी के बाद जो पूरा एक आसन है वो आपको पूरा कंप्लीट करता हूं। इसमें भी जैसे इनफर्टिलिटी में बात चल रही थी, पेट को आगे पुश करो, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर की एडी को टच करने की कोशिश करो, राइट हैंड से राइट पैर की एडी को टच करने की कोशिश करो, पीछे हो जाओ। अब यहां पर आप होल्ड करते हैं, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपका पूरा रिप्रोडक्शन स्ट्रेच हो रहा है, ट्राइस हो रहा है, जो चेस्ट वाला हिस्सा है, थायराइड ग्लैंड है, वो सब स्ट्रेच हो रही है। और इसी का सेम काउंटर पोज जो आपने बोला था वो सेम इसमें आ जाइए आप वापस।